कहता है जोकर सारा ज़मान, आधी हकीकत आधा फसान। आज हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं जब महान गीतकार नीरज जी के लिखे एक गाने को संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने ये कह दिया कि ये तो दो कौड़ी का गाना नहीं है। ये बात है साल 1965-66 की। उन दिनों नीरज जी के लिखे कई गाने फिल्मों में हिट हो चुके थे और उन्हीं दिनों में नीरज जी और पृथ्वीराज कपूर जी की गहरी दोस्ती भी हो गई थी। पृथ्वीराज कपूर अक्सर अपनी कार से नीरज जी के घर आया करते थे और फिर दोनों साथ में बैठकर बातें करते थे, खाते पीते थे और घूमते थे। तब एक दिन नीरज जी ने पृथ्वीराज कपूर जी से ये कह दिया कि आप मेरे लिए राज कपूर जी से बात क्यों नहीं करते कि वो अपनी किसी फिल्म में मुझसे कोई गाना लिखवाए। तो पृथ्वीराज कपूर जी ने सपाट जवाब दे दिया कि मैं राज कपूर से क्यों बात करूं? अगर तुम्हारी शायरी, तुम्हारा लिखा अच्छा है और राज कपूर को तुम्हारी ज़रूरत होगी तो वो खुद तुम्हें बुलाएगा, फ़ोन करेगा। इस घटना के बाद वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। फिर एक रात की बात है, रात के करीब 2-2:30 बजे रहे होंगे। नीरज जी अपने घर पर सो रहे थे, तब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो सामने पृथ्वीराज कपूर जी खड़े थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें कल राज कपूर ने बुलाया है अपनी एक फिल्म में गाना लिखने के लिए। लेकिन नीरज जी एकदम शॉक्ड हो गए क्योंकि उन्होंने अगले दिन अलीगढ़ जाने का अपना टिकट करा लिया था। तब पृथ्वीराज कपूर जी ने कहा कि तुम टिकट कैंसिल करा लो और राज कपूर से मिल लो, क्या गाना है समझ लो। पृथ्वीराज कपूर की बात मानकर नीरज जी ने अलीगढ़ जाना कैंसिल किया और राज कपूर से मिलने पहुंच गए। तब राज कपूर काम कर रहे थे फिल्म मेरा नाम जोकर पर। राज कपूर ने नीरज जी से कहा कि मुझे जोकर पर एक गाना चाहिए। उसके बाद नीरज जी ने सोच समझकर एक गाना लिख दिया। अपने पे हंस कर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया। गाने की ये पंक्तियां जैसे ही नीरज जी ने राज कपूर को सुनाई तो राज कपूर तो उछल पड़े और कहा कि बस मुझे इसी गाने की तलाश थी। ना मुस्लिम पूरब ना पश्चिम, सब है अपना हंसना हंसाना। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि यह मुखड़ा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन नीरज जी ने कहा कि इससे अच्छा मुखड़ा कोई मुझको लिख कर दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। इसके बाद इसी गीत को फाइनल किया गया और फिल्म में रख लिया गया। जब सताए सीटी बजाना, मसरे से दिल ना लगाना। मुकेश जी ने इस गाने को बड़े ही दिल से और लाजवाब तरीके से गाया है और शंकर जयकिशन का म्यूजिक भी गजब का है। कहता है जोकर सारा ज़मान, आधी हकीकत आधा फसान। उसके बाद फिल्म मेरा नाम जोकर पर काम चलता रहा। ये फिल्म साल 1964 में बनना शुरू हुई थी और साल 1970 में रिलीज हुई थी, यानी कि इस फिल्म को बनने में पूरे 6 साल लग गए थे। ये गीत लिखने के बाद नीरज जी वापस यूपी चले गए थे और वहीं रहने लगे थे। फिर एक दिन उनके पास राज कपूर जी का फोन आया। राज कपूर ने कहा, नीरज जी मुझे जोकर और सर्कस पर एक गाना चाहिए, तो आप फौरन मुंबई चले आइए। तब नीरज जी फिर से मुंबई लौटे और राज कपूर उन्हें भीड़ भाड़ से दूर पूना ले गए, जहां उनका अपना एक बंगला था। वहां ले जाकर राज कपूर ने नीरज जी को फिल्म में गाने की सारी सिचुएशन बताई और कहा कि आप यहां इत्मीनान से इस सिचुएशन पर सोच विचार कर बढ़िया सा गाना लिखिए। राज कपूर ने उन्हें जो समझाया था वो ये था कि सर्कस के एक खेल में जोकर एक गाना गाता है। इस गाने में जीवन का सार छिपा है। जोकर की नज़र में इंसान का सारा जीवन एक सर्कस है और वो सर्कस करते करते ही दुनिया से चल देता है। नीरज जी ने सारी बातें अच्छे से समझ ली और गाने के बोल पर विचार करना शुरू कर दिया। फिर नीरज जी ने कहा कि जोकर ना तो गाना गा सकता है, ना भजन और ना कोई रुबाई गा सकता है। ये गाना तो सीधे दर्शकों को संबोधित करने वाला एक सहज बातचीत वाला गाना हो सकता है। राज कपूर ने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, मुझे तो बस आपसे गाना चाहिए। कुछ दिनों के बाद नीरज जी ने ये गाना लिखकर दे दिया। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं। नीरज जी ने जो लिखा उसमें गाना भी था, बातचीत भी थी और दर्शकों से सीधा संबोधन भी था। जहां आया है दुनिया है, दुनिया
दुनिया ये सर्कस है। नीरज जी ने गाने के बोल के माध्यम से जीवन को एक सर्कस बना दिया। उन्होंने सर्कस के 3 घंटे के शो को मानव जीवन के 3 सोपानों से जोड़ दिया। नीरज जी ने राज कपूर को तो अपना गाना समझा दिया, राज कपूर संतुष्ट भी हो गए। अब जब ये गाना फिल्म के संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के पास पहुंचा तो उनके तो तोते उड़ गए। उन्हें गाना समझ ही नहीं आया। वो दोनों इस तरह के बोल को संगीत में ढाल ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने खूब कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जब वो दोनों हारने लगे तो सारा गुस्सा नीरज जी पर निकाल दिया। दोनों ने नीरज जी से कहा कि आप राज कपूर जी को बेवकूफ़ बना रहे हो, ये गाना है ही नहीं, इसलिए इसकी धुन नहीं बन सकती। नीरज जी ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये तो गाना है ही नहीं। तब राज कपूर बीच में आए और उन्होंने नीरज जी से कहा कि आप ही कुछ कीजिए, इसे शंकर जयकिशन के सामने गुनगुना कर दिखाइए ताकि कोई रास्ता निकल सके। तब नीरज जी ने अपनी भारी आवाज़ में इसे थोड़ा लयबद्ध ढंग से बोल कर दिखाया और जैसे ही नीरज जी ने लयबद्ध ढंग से इसे बोला, शंकर जयकिशन की बाँछें खिल गई। उन्हें रिदम मिल गया था। सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी नीचे से ऊपर को आना जाना पड़ता है। बाद में शंकर जयकिशन ने मिलकर इसे गाने का रूप दिया और शानदार धुन तैयार की। तेरे तेरे नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। असल में उन्हें शुरुआत में क्लू ही नहीं मिल पा रहा था और जैसे ही नीरज जी ने उन्हें क्लू दिया वो आगे बढ़ते चले गए। हालांकि बाकी गानों की अपेक्षा इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। वहीं गायक मन्ना डे जी ने इसे बेहतरीन तरीके से ऐसा गाया कि ये गाना अमर बन गया। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है ये भाई। गाने के बोल, इसकी धुन, राज कपूर की एक्टिंग और मन्ना डे जी की आवाज़, इस सब ने मिलकर दर्शकों पर जो जादू किया वो आज भी बरकरार है। जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर रिलीज हुई, लेकिन राज कपूर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट सिनेमा हॉल में जाते ही भरभरा कर गिर गया। फिल्म उस समय फ्लॉप हो गई और राज कपूर बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। लेकिन बाद में यही फिल्म कल्ट क्लासिक बन गई और खुद ऋषि कपूर ने एक कार्यक्रम में इस बात को स्वीकार किया था कि आज भी कपूर खानदान की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत फिल्म मेरा नाम जोकर से होने वाली इनकम है। इस वीडियो में आज इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए फिल्मी दुनिया से इसी तरह की रोचक किस्से और मज़ेदार कहानियां लेकर। नमस्कार दोस्तों। कहता है जोकर सारा सामान, आधी हकीकत आधा फसान।